हेलो फ्रेंड्स। पाषाण काल में आग की खोज को मानवीय जीवन की पहली क्रांति मानी जाती है, जिसने मानव को जंगली से सभ्य जीवन प्रदान किया। औजार निर्माण की तकनीकी का विकास, पहिए का आविष्कार, सिंधु घाटी सभ्यता में कांसा का निर्माण, नगर नियोजन, पनचक्की का विकास, सिंचाई, जलयान तथा हल विकसित हुए। ऋग्वैदिक काल में वैज्ञानिक विभिन्न ऋषियों के जानकार थे, जैसे कनाद ऋषि अणुविज्ञान, बुद्धायन पाइथागोरस से पूर्व सिद्धांत, अगस्त ऋषि रासायनिक ऊर्जा, मेधातिथि दशमलव प्रणाली का सूत्रपात किया, जबकि च्यवनप्राश खाद्य तकनीक का विकास किया। उत्तर वैदिक काल लोहे की खोज, मानव जीवन की दूसरी क्रांति, जिसके कारण कृषि क्रांति आई। ऐतिहासिक काल में हल का आविष्कार किया। मगध काल में जीवक आयुर्वेद आचार्य बिंबिसार, चरक आयुर्वेद आचार्य कनिष्क का दरबारी। चरक संहिता भारतीय चिकित्सा शास्त्र का विश्वकोश है, जिसमें कुष्ठ, ज्वर, मिर्गी और यक्ष्मा का वर्णन है। सुश्रुत आयुर्वेद आचार्य गुप्तकालीन, इसे संपूर्ण संसार में प्लास्टिक सर्जरी का पिता कहा जाता है। इसमें मोतियाबिंद, पथरी इत्यादि रोगों की शल्य चिकित्सा का वर्णन है। साथ ही इसमें 121 शल्य क्रिया उपकरणों का उल्लेख किया गया है। धन्वंतरी आयुर्वेद आचार्य गुप्तकालीन। वाग्भट्ट अष्टांग हृदय की रचना की। आर्यभट्ट महान गणितज्ञ थे। इन्होंने शून्य का प्रयोग गुप्त काल में शुरू किया। 5वीं शताब्दी में पाई का मान 62,832 या 2000 भिन्न रूप में प्रकट किया गया, जिसकी गणना लगभग 3.1416 आती है। दशमलव का प्रयोगकर्ता बीजगणित का जनक श्रीधर ने की। भास्कर लीलावती बीजगणित सिद्धांत शिरोमणि की खोज की। आर्यभट्ट ने वर्ष में दिनों की संख्या 365 दिन 6 घंटा 12 मिनट बताया। पृथ्वी की घूर्णन गति, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। यह स्थिति की गणना ग्रह स्थिति की गणना तथा चंद्र ग्रहण एवं सूर्य ग्रहण के कारण बेबीलोनियाई विधि से है। चंद्रगुप्त भारत का न्यूटन कहा जाता है। ब्रह्मगुप्त भारत का न्यूटन कहा जाता है। उन्होंने न्यूटन से पूर्व गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया। वराहमिहिर महान खगोलविद थे। उन्होंने सूर्य सिद्धांतिका की रचना की। दिल्ली कुतुब मीनार प्रांगण स्थित महरौली लौह स्तंभ चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा, इसमें MnO2 की परत है, जिसके कारण जंग नहीं लगा। गुप्तकालीन बौद्धिक एवं वैज्ञानिक विकास के कारण गुप्त काल को वैज्ञानिक विकास का स्वर्णकाल कहा जाता है। इन्हीं कारणों से गुप्त काल में विज्ञान का सामाजिक आर्थिक उपयोग उन्नत स्तर पर था, परंतु गुप्तोत्तर काल तथा राजपूत काल में राजनीतिक अस्थिरता एवं विदेशी आक्रमण के कारण भारत का बौद्धिक पतन हुआ, जिससे विज्ञान का विकास अवरुद्ध हो गया। इस कारण इस काल को अंधकार काल डार्क एज कहा। इस काल में अप्रत्यक्ष प्रभाव के रूप में अरबी फारसी यात्रियों द्वारा भारतीय ज्ञान विज्ञान का प्रसार यूरोप में हुआ। इस कारण यूरोप का पुनर्जागरण हुआ। डी भास्कराचार्य लीलावती नामक ग्रंथ गणित पर है। ब्रिटिश शासनकाल में 1767 में भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की गई। 1786 में रॉक्सबर्ग द्वारा रॉयल बॉटनिकल गार्डन की स्थापना कोलकाता में की गई तथा 1989 में विज्ञान प्रसार व 2002 में महिला वैज्ञानिक योजना को प्रारंभ किया गया।